फैमिली, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं 12, एग्जैक्ट 12। तो अभी मैं ना धैर्य को रेडी कर दी और दीदी के यहाँ छोड़ दी हूँ। मैंने भी कुछ ना नया ड्रेस पहना है। आई थिंक मैंने ना ये पिक्स इंस्टा पे डाली थी बट इस पर ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो आज अब गर्मी का भी सीज़न है तो कितना भी स्पेशल ओकेशन हो यार, हैवी नहीं होता पहनने को, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो इसलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं पहना है। हाँ, जो मैं दिन भर वेयर कर सकती हूँ बस वही मैंने डाला है। मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लगता है तो जब से मैंने ये लिया है ना, फ़र्स्ट एक ही बार पहना है, वो मैंने इंस्टा पे पिक्स डाली थी तब का पहना। आज मैं पहन रही तो मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। ये देखिए, तो मैं इसका पूरा फ़ोटो ना ज़रूर आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे बात ही करती हूँ बाद में। तब तक के लिए बाय। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये हाथ में मैं कुछ नहीं की, अभी वॉच लगा लूँगी क्योंकि गर्मी है ना, मैं तुरंत कुछ नहीं, मतलब वॉच जितना हो सकता है ना मैं सब कुछ आर्टिफिशियल अवॉइड करती हूँ। बट फिर भी अगर यार कहीं जा रहे हैं तो कुछ तो ज़रूरी है करना। तो इसीलिए मैंने ये इयररिंग्स पहन ली और ये इयररिंग्स के मैचिंग का आज मैंने ये पहना हुआ है। याद है ना, मैंने उज्जैन से लिया था तो वो पहना है। देखते मैं कब तक ये टॉलरेट कर पाती हूँ, तब तक मैं पहनूँगी। उसके बाद मैं सारा कुछ निकाल दूँगी, फिर से गोल्ड पहन लूँगी। तो फिर भी ट्राई तो करती हूँ कि कब तक मैं पहन सकती हूँ। तो चलिए मैं दीदी के यहाँ चलती हूँ, नहीं तो पूजा स्टार्ट हो जाएगी। दीदी के यहाँ पूजा है, फिर उसके बाद रात को बर्थडे है शिवांश का। तो मैं धैर्य के बर्थडे में तो पूजा नहीं सुन पाई थी, बट दीदी, अच्छी बात है कि दीदी उस शिवांश के बर्थडे में पूजा सुन पा रही है। मैं कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं सुन पाई थी पूजा। तो अभी मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल रेगुलर क्रीम लगाई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ, टिकली लगाई हूँ, दैट्स इट। और मैंने ये ऑर्नामेंट्स पहन ली है क्योंकि दीदी के यहाँ बार बार कौन निकालेगा, मतलब कितना कुछ लेके जाऊँ। और मेकअप वगैरह बाद में कर लूँगी जो भी, क्योंकि गर्मी है ना यार, कुछ भी मन नहीं करता। रेगुलर मैंने क्रीम लगाया, दैट्स इट। और बस, तो चलिए मैं पूरा एक पिक ले लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। फाइनली लगा लिया है क्लचर। तो देखते, मैं भी ऊपर निकाल दूँगी फ़ोटो के टाइम। तो अभी मैं चल रही दीदी के यहाँ क्योंकि लेट हो रहा है, फ़ोन आ गया दीदी के यहाँ से। और मैंने शिवांश के लिए कपड़े लिए हैं गिफ्ट में। तो चलिए मैं अगर पॉसिबल रहा तो ऊपर दिखा दूँगी कि कौन सा कपड़ा लिया है, वरना फिर बस कपड़े लिए हैं। तो चलो मैं लेके चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय। तो अब मैं आ गई हूँ दीदी के घर पे, ये देखिए। और ये पीटू तैयार करी है हवन की सामग्री, और यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। पैर छू लो, रुको और लगा। और बैठ जाना अपनी गोत्र मम नामस्य धर्म प्राणापत्नी श्रीमती सीता तिवारी बोलिए सपरिवारस्य सह आध्यात्मिक आदिदैवी काट के डाल दीजिए। इसमें घी डाली होगी, कटोरी में घी डाली है। बच्चे शांत रहो, सब गिरा दीजिए उसमें।
पूजा अच्छे से संपन्न हो गई और अब पंडित जी हवन कराने चल रहे हैं। तो हवन की तैयारी शुरू हो गई। और एक चीज़ बताऊं कि हर कथा में ना अलग अलग कथा होती है, हर पंडित जी अलग अलग कथा सुनाते हैं। बट जो आज ये पंडित जी सुनाए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। दो कथा मैंने पहली बार सुनी, बहुत ही अच्छी। एक तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है वो, और दूसरा एक मतलब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण के पास क्यों बैठती है वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ जानने को मिली। तो अगर आप लोग कहेंगे तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी। ध्यायो नमः स्वाहा। ओम श्री मोरेश्वराय नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। इधर आओ, तुम सबको ले जाकर कोई बाकी न रहने पाओ, वहाँ से शुरू करो। इधर मौसी से उतने में पाओगे, संभाल कर
तुलस्याः न जानामि विसर्जनम् समर्प्यां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर क्षमत्यां हे नाथ मुझे कुछ मालूम नहीं है। जो छुट्टियां हुई क्षमा करिए और मैं सदा आपके चरणों में मेरी विनती बनी है। सक्षम मौसी। तो फाइनली रात के खाने के लिए तैयारी हो रही है। तो हम लोग सब्ज़ी काट ले रहे हैं। तो ज़्यादा लोग का नहीं बता, कुछ जो है इम्पोर्टेंट लोग उन लोग सबके लिए खाना है। तो बस इसीलिए हम लोग खुद से खाना बनाएंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी कट रही है। तो सब लोग अलग अलग सब्ज़ी कट कर रहे हैं और मैं बातें भी कर रहे हैं। तो हो जा रहा है जल्दी से। तो ये देखिए फाइनली दीदी ने पूरा आटा गूँथ लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे ताकि आटा फूल जाए। और यहाँ पे अलग से भाजी उबालने के लिए रख दिया और अलग से मसाला तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ टमाटर पक रहा है और यहाँ पे आलू पालक बैंगन को पका लिए और साइड में पका के रख दिया। और अब यहाँ पे दाल उबाल के रख लिए हैं, दाल भी पक चुकी है। अब इसे तड़का बाद में लगा देंगे। तो हो गया। और यहाँ पे देखिए बच्चे ना बलून्स फुला के रख लिए, सारा कुछ प्रिपरेशन हो गया है। बस अब इसे वॉल में अटैच करना है। तो अभी मैं अपने घर आ गई क्योंकि शाम का टाइम था तो घर पे दिया जलाना ज़रूरी था। तो ये देखिए मैंने दिया जला दिया और अभी मेरा मुँह लई है तो मैंने सिर्फ हाथ मुँह धो के दिया जला दिया है भगवान का। शाम के टाइम में तो दिया जला के तुरंत नहीं जाना चाहिए घर से। तो इसीलिए मैं 5 मिनट रुकूंगी और तब तक रुकने के लिए तो रुकना मैं यूज़ कर लूँ क्यों ना रेडी होके। तो थोड़ा सा रेडी हो जाती, फ्रेश हो जाएंगी, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि शाम का है तो बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद इतनी गर्मी लग रही है ना, मैंने सारा कुछ निकाल दिया। मतलब सिर्फ जो व्लॉगिंग शुरू की तभी मैंने पहना था। उसके बाद तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि पूजा के टाइम मैंने निकाला हुआ था, तब से मैंने निकाला क्योंकि मतलब ठंडी में मैं आर्टिफिशियल पहन ही नहीं सकती। तो गर्मी तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए मैंने निकाल दिया था। बट अभी थोड़ा सोच रही हूँ बर्थडे कटिंग के टाइम ना थोड़ा सा पहन लूँगी क्योंकि फ़ोटो वगैरह रहेगा ना तो इसीलिए अच्छा लगता है। तो मैं तब पहन लूँगी। उसके बाद फिर आपसे बातें करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और अभी आप लोग ने देखा ना खाना वाना बनाना है तो वो बना रहे हैं, ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी पूरी वगैरह बाकी है तो वो बना लूँगी। मतलब अभी आई हूँ मैं नीचे घर पे दिया जलाने, तो अभी ऊपर चल के फिर बनाएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी। ये देखिए बट ना ये एक चीज़ अच्छी होती है ना कि स्वेटिंग से ना फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, ग्लो जैसा लगने लगता है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। किसका बर्थडे है? भैया बर्थडे है। वाह शिवांश तुम चेंज कर लिए कपड़ा? क्यों? क्या चीज वाला हाथ कट जाए? क्यों चेंज कर लिए? ऐसे ही आपने बोला था। मैंने बोला था? झूठ बोल रहे हो। तो अब मैं आ गई हूँ पूरी तलने। पूरी तल के हो जाएगा फिर उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं पापड़ तल दूँगी। और अभी नीचे दीदी बेल के दे रही है और मैं बस तल रही हूँ। तो बस हो जाएगा। और अब चल रही हूँ शिवांश को रेडी करने। तो ये देखिए मैं शिवांश को रेडी करने लगी। और शिवांश को ना यही कपड़े मैंने दिए गिफ्ट में क्योंकि दीदी भी लाई हुई थी बट मैंने बोला नहीं जो मैं लाई ना वो मैं पहनाऊँगी। इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। चल रहे हैं केक कटिंग के लिए। तो बर्थडे बॉय देखो पीछे तैयार हो रहा है। तो मैं भी तैयार हो गई। तैयार नहीं, बस इयरिंग्स वगैरह मैंने पहन लिया, बाकी कुछ भी नहीं, बस मुंह धो ली थी ना, बस कुछ भी नहीं। तब से लिपस्टिक ही बस लगाए हैं। और ये फाइनली मैंने पहन लिया फिर से। सो चलिए केक कटिंग कर लेते हैं।
तो फाइनली केक कटिंग हो गया, उसके बाद प्लेटिंग लगा रहे हैं। तो मैं, खुशी, ये सारे लोग प्लेटिंग लगा रहे हैं और दीदी जाके सर्व करेगी। तो ये देखिए फाइनली एक प्लेट चला जा रहा है। उसके बाद सारा कुछ हम लोग रेडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो थोड़ा टाइम लगता है सबको सब टाइम पे देने में, तो इसीलिए उसके तो अब सब कुछ हो गया। तो लास्ट में फिर उसके बाद सब जिसका जिसका खाना था वो सारे लोग खाना खाने के लिए आ गए। तो मैं सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस जब मैं फ्री हुई तो तुरंत जाके मतलब मैंने थोड़ा बहुत क्या खा रहे हो, यही देखिए तैयारी भी खाया है और ये कुछ खाता नहीं, यही थोड़ा बहुत ऐसे। तो फाइनली बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई, सारे लोग घर चले गए। तो ये देखिए बच्चे कैसे, जो फूट गया था ना तो वो सारा बलून फोड़ दे रहे हैं। तो ये तो इनका काम ही होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।